सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपने विचारों में थोड़ा लगाम लगाओ। और तुम्हें लगाम लगानी होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे विचार पल पल बदलते रहते हैं। इसी कारण कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, और जो फैसला लेना चाहते हो उसमें बहुत समय लग रहा है। बच्चे, जब अशांत हो और कोई भी बात बार बार तुम्हारे विचारों में परिवर्तन ला रही हो, तो तुम सोच में रहते हो ये करें या ना करें। इस वजह से कुछ काम ऐसे हैं जो तुम्हें कल पर छोड़ना पड़ता है, और इसी वजह से तुम किसी काम को कल पर छोड़ने की वजह से तुम्हारे काम बहुत से रुक जाते हैं, और फिर एक साथ इतनी जिम्मेदारियां और कार्य देखकर तुम परेशान हो जाते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जो भी काम है ना, करो। और निर्णय लेना है, निर्णय लो, आगे बढ़ो, तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। क्यों डरते हो? छोटी छोटी बातों को लेकर के डर जाते हो, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, करें या ना करें। बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन को शांत रखो, और जब फैसला या निर्णय ना ले पाओ ना कि कार्य सही है गलत जो करने जा रहे हो, तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, यही सोचकर, तो फिर से मैं कहता हूँ तुम अपने कर्म करने से पीछे मत हटो और किसी के कहने पर मत आओ। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम अपने उपायों के पीछे भी भाग रहे हो। छोटे छोटे उपाय लोगों से पूछ करके उनके पीछे भागते जा रहे हो। बच्चे, परिवार के भविष्य के बारे में सबके पीछे भागते रहते हो और अपना धन भी व्यर्थ कर रहे हो। क्यों ये सब करते हो? क्या उपायों से तुम्हारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, या अपने परिवार के सदस्यों की खुशियाँ तुम ले आओगे? भविष्य तुम अपने उपायों से क्या संभाल सकते हो? बच्चों, उपायों के माध्यम से सफलता दिला सकते हो? नहीं ना। इन बातों में आकर अपने समय और धन को व्यर्थ में मत खर्च करो। तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें ना किसी उपाय की ज़रूरत है। तुमको तो मैंने बिना उपाय के ही पकड़ रखा है, फिर क्यों उपायों की तरफ भाग रहे हो? अगर मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है तो कुछ तो कारण होगा। जब तुम्हें अपने करीब मैंने ले लिया है, ले आया हूँ, फिर अब क्यों भटकना, यह विचारों में परिवर्तन लाना? सब मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ कर्म करो, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या देना है, कैसे देना है, वो मैं करूँगा। तुम्हारे उपायों से कुछ भी नहीं होने वाला। जो तुम्हारे लिए सही होगा और सही समय पर होगा, वही मिलेगा। और मैं तो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा देने के लिए बैठा हूँ, और मेरी शरण में तो सीधी सरल पूजा ही करो, यही बहुत है। ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, और ना ज़्यादा देर तक की बैठने की ही ज़रूरत है। चलते फिरते सिर्फ नाम जाप करो, मन को शांत रखो, दूसरों की सेवा करो, यही मेरी पूजा है। सत्य बोलो, किसी की बातों में मत आओ, और झूठ में मत पड़ो, बुराइयों में मत जाओ, यही सच्ची पूजा है। मैं हर तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे, मैंने तुम्हें पकड़ा है, तुम्हें चुना है, तो तुम्हें ऐसे कर्म कभी कोई नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हें पीछे हट भटकना पड़े। समझ रहे हो ना? अपने कर्म करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ ना। परिवार और बच्चों की भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ उनके लिए। तुम बस अपने कर्म पथ से पीछे मत हटा करो, और ना ही पीछे मुड़कर देखना। जो बीत गया जाने दो, आगे बढ़ो। बहुत कुछ है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पाना है, और जो बीत गया जाने दो। समझ रहे हो ना? और तुम स्वयं को असुरक्षित क्यों महसूस करने लगते हो? सोचते हो कि ये सब क्या है, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ ऐसा हो जाए, कोई कुछ गलत ना कर दे। बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारा ना ही कुछ कोई बिगाड़ सकता है। तुमने जब से मेरा नामस्मरण या मेरी शरण में आए हो ना, एक सुरक्षा कवच मैंने तुम्हें पहना दिया है। सुरक्षा का आवरण मेरा है तुम्हारे साथ, जो दिखता नहीं है, लेकिन उस आवरण को मैंने तुम्हें सुरक्षित बचा के रखा है, उस आवरण से। और वो है ऊदी, और मेरा नाम स्मरण करते हो ना, वो।